जय हिंद फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की। अब ये जो हमारा सेशन है एवरीडे आपको मिलेगा, जो ओवरऑल मतलब छोटा मोटा जो आपका करंट अफेयर है उसको हम डील करेंगे, यानी कि जो पर डे का करंट अफेयर है, मे बी कहीं से आपका क्वेश्चन लड़ सकता है, तो इसको हम लोग डील करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या हमारा जो स्टैटिक पोर्शन से हम कैसे कवर करेंगे, यानी स्टैटिक से अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो आसानी होगी हमें चीजें करने में। तो अगर हम जीएटी की बात करें, जैसा कि आपको पता है एनडीए में आपका जो जीएटी का पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, आपके मेरिट बनाने में, तो इसको भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इनको कैसे डील करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता चलूंगा। थोड़ा सा इससे स्टैटिक पोर्शन को आप तैयार करते रहना। तो सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है आपका बेसिकली, विच कंट्री विल चेयर 52 जो है आपका 52nd जो है 52वां जो है आपका G7 समिट 2026 का कौन सा कंट्री है जो उसको हेल्ड कर रहा है। तो राइट आंसर फ्रांस है। ये देखिए न्यूज में कैसे आया, जो मोदी है ना, अभी इमैनुअल मैक्रोन आपके इंडिया आए हुए हैं, तो इंडिया आए थे तो उन्होंने क्या किया था, मोदी को इनवाइट किया था G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और तभी से न्यूज में आ गया। और G7 जो है आपका, आपको याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा G7 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके स्टैटिक पोर्शन की बात करें तो ये संस्था बेसिकली 1975 में बनाई गई थी, और इसको बनाने वाला जो कंट्री है बेसिकली बेटा, वो कौन है अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये अमेरिका के डोमिनेंस में बनी थी। और अगर बात करें G7, ये ग्रुप है, G7 मतलब सात देश कौन कौन से हैं, इनको याद करने के लिए आप लोगों को पता होगा बेसिकली, मैं फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको पता है कि जीएफ के लिए क्या, जीएफ के लिए जूस है ना। तो आप मान लीजिए कोई जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, तो उसके लिए आप जूस ला के देते हैं उसको, ठीक है। तो जी स्टैंड्स फॉर आपका क्या हो जाएगा, जो होता है जर्मनी होता है, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं यार ये कौन ही याद करेगा, भाई आते हैं क्वेश्चन सीधे सीधे, पूछ लेगा वन, विच वन इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। तो फ्रांस कर लेंगे इसको, तो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जे से आपका जापान हो गया, ठीक है। और यू से आपका, आप जानते हैं क्या होता है, यू से यूके हो गया, या यूएसए कर लो, यूएसए कर लो, यूएसए हो गया। और आई से आपका क्या हो गया, आई से बेसिकली हो गया आपका इटली, है ना। तो आई से हमने क्या कर लिया, इटली कर लिया। तो ये आप याद रखिएगा, इटली हो गया। अब जो तुम्हारा सी है वो बेसिकली कनाडा को रिप्रेजेंट करता है, ई जो होता है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, गर्लफ्रेंड को जूस यानी आपका जीएफ जूस याद रखिएगा। और ये बेसिकली 1975 की संस्था है। ये G7 थी, 2014 तक ये G8 के नाम से जानी जाती थी, यानी रसिया भी इसका पार्ट हुआ करता, लेकिन रसिया ने क्या किया, क्रीमिया को कैप्चराइज कर लिया सन 2014 में। और उसके बाद से यूएसए ने मीटिंग करके रसिया को बाहर निकाल दिया। आज की डेट में केवल G7 बचा है, और G7 में मोदी को इनवाइट किया गया है, जो कि 2026 का जो इसका होस्टिंग कंट्री है वो कौन है, बेसिकली फ्रांस है, इसलिए मोदी जी वहां पर जाएंगे और उस समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन विच सिटी द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू IFR। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, IFR याद रखना। ये विशाखापत्तनम में आपका फील्ड जो है आपका किया है इंडिया ने, और ये बहुत बड़ा एक इवेंट था। आप जानते हैं IFR जो है, ये बेसिकली जो है इंडियन नेवी जो है इसको डील कर रही थी, और इंडियन नेवी के द्वारा विशाखापत्तनम जो हमारा पोर्ट पड़ता है, विशाखापत्तनम, वहां पे ये हुआ है। और हम आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दें, 18 फरवरी को ये जो है आपकी मुर्मू जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, और बेसिकली 74 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा, आप वाइजैग में आप देखो कितना बड़ा फ्लीट, और आपका INS जो वहां पे विक्रांत वगैरह किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो सब चीजें हम आपको एक प्रॉपर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे हैं जो है आपका विशाखापट्टनम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट करंट अफेयर व्हिच इज कॉल्ड लोसर फेस्टिवल मार्क्स द न्यू ईयर विच कम्युनिटी। तो ये लोसर एक बेटा फेस्टिवल है जो बेसिकली तिब्बत, नोट कर लीजिएगा, तिब्बत की अगर हम बात करें, एंड अगर हम बात करें भूटान की, इफ यू टॉक अबाउट भूटान, ओके, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, एंड नेपाल, दीज आर द कंट्रीज, या दो कंट्री तो ये हो गई, ये कंट्री मिल करके बेसिकली क्या करते हैं। और कुछ पार्ट है आपका इंडिया का, इंडिया के कौन से स्टेट हैं याद रखिएगा, सिक्किम है, ठीक है। 7 सिस्टर्स में से आपका सिक्किम जो 8 अलग होता है, और लद्दाख रीजन में जहां जहां आपकी जो है कम्युनिटी रहती है, तिब्बती कम्युनिटी रहती है बेसिकली, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ यहाँ ये जो है आपका मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। याद रखिएगा, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा तिब्बत रीजन। तिब्बत में जो है नए वर्ष के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली 3rd से लेकर के 15 दिन का ये फेस्टिवल चलता है।
3 से लेकर 15 दिन तक का मेजर फेस्टिवल होता है और ये बेसिकली फरवरी का या जो मार्च तक का जो जो महीना होता है इस स्प्रिंग को बेसिकली वो लूनर न्यू ईयर के रूप में मानते हैं। तो ये बात एकदम रिचुअल्स है बेसिकली वहां का, ये आप बात समझ गए होंगे। तो लोसर फेस्टिवल आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट करंट अफेयर को उठाएंगे। यहाँ पर आप करंट अफेयर देख रहे हैं, जो गीता पटनायक मैम है, अभी इनका रिसेंटली में देहांत हुआ है। ये किससे रिलेटेड थी? ये म्यूजिक से रिलेटेड, और ये बेसिकली रहने वाली है कटक की। कटक बोले तो उड़ीसा, जहां पर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता है, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड कटक में ही आप देखते हैं 23 जनवरी को आपके सुभाष चंद्र बोस जी बॉर्न लेते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैम का डेथ हो चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं उड़ीसा के जो सिनेमा में। अगर हम बात करें तो इन उड़ीसा सिनेमा सी वॉज सेलिब्रेटेड वॉइस ऑफ बॉलीवुड। वॉइस ऑफ बॉलीवुड यानी इन उड़ीसा सिनेमा, यानी उड़ीसा सिनेमा की बॉलीवुड की अभिनेत्री थी। ऐसे लाइक अगर ओवर द 5 ऑफ डिकेड्स अगर बात करें, सी वाज द बेस्ट, सी इज द बेस्ट नोन फॉर द सॉन्ग फिल्म लाइक आदीना, इनकी एक फिल्म है मेघा है ना, और जो एक मूवी है इनकी जज्बार, और ये नोटेबली अगर हम देखें तो फुरकिना उडिंगा पानी, ये इसके लिए फेमस थी। तो ये आप याद रखिएगा, एक उड़ीसा प्लेबैक सिंगर थी, रेनॉन वेटरन थी। अभी बेसिकली कल्चरली अगर हम देखें तो आइकन थी उड़ीसा की, और इनकी डेथ हो गई है। सो ऐसे यूपीएससी आपके क्वेश्चन बना देता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है भैया, बहुत न्यूज में चल रहा है, ये डिस्प्यूट है किसके बीच में, अभी मैं बताऊंगा। पहले आप ये देखो, डेम्यू लोअर हाइडल प्रोजेक्ट ये कहाँ बनाया है? देखिए इसमें आंसर गलत दिया है, सुबनसिरी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मैंने इसे पूरी रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद मैं तुमको बता रहा हूं, द सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, ऑफन रिफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेजर आपका इंडियन प्रोजेक्ट है, इज बिल्ड सुबनसिरी रिवर एंड अप्रॉक्स यहाँ से 2000 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, एक प्रकार से लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। फरवरी अगर हम बात करें तो ये आपका अभी रिसेंट में ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है, लाइक आपका जो सुबनसिरी है, आप जानते हैं सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, वहां पर इसको जो है मेंटेन किया जा रहा है। तो ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो सुबनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड ऑन ब्रह्मपुत्रा रिवर अ डैम वाज या इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड व्हिच वाज कॉल्ड डेम्यू लोअर हाइडल प्रोजेक्ट, है ना, ये बात याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। Sri Ramakrishna Paramhansa, and you know that कि he was a great परमहंस का टाइटल यार सबको मिलता नहीं भाई, बात समझ लेना। परमहंस का टाइटल सबको मिलता नहीं, जिसको मिला यानी वो पैरेलल टू गॉड जाता है, वो सीधे सीधे काली से बात करता है, गॉड से बात करता है। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो टीचर थे, किसके? स्पिरिचुअल टीचर थे आपके विवेकानंद स्वामी के, और विवेकानंद के गुरु है रामकृष्ण परमहंस। और परमहंस कलकत्ता के काली के दक्षिणेश्वर मंदिर में रहते थे और ये काली की पूजा करते थे। और अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको बचपन में गदाधर चट्टोपाध्याय कहते थे, या इनका नाम चटर्जी भी हुआ करता था, ये पॉइंट याद रखिएगा, गदाधर चट्टोपाध्याय। और आप जानते हैं इनका जन्म 1836 में हुआ था, और नो डाउट ये 18 फरवरी को बॉर्न लेते हैं, 18 फरवरी को बॉर्न लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये न्यूज में थे, इसलिए इनको पूछा जाए। तो आप अगर बात करें तो ये करमपुरकर नाम का एक जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में, वहां रह रहे थे, और गदाई नाम से इनको बचपन में जाना जाता था, गदाई। और गदाई इसीलिए इनको गदाधर जो है चट्टोपाध्याय के नाम से जानते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नो डाउट। आप जानते हैं जब मैं रामकृष्ण परमहंस के बारे में बात करता हूं तो मैं सारी चीजों को समझाता हूं। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स। अब हॉर्मुज स्टेट किसको किसको कनेक्ट करती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है तो बहुत आसानी से बच्चे तुम डील कर सकते हो। आपको मैंने बताया था, अगर हम बात करें बेसिकली सऊदी अरेबिया की, तो इस तरीके से सऊदी अरेबिया कहीं ना कहीं हुआ करता है, और इस बीच में आप देखेंगे एक इस तरीके से पर्सियन गल्फ है, और यहाँ पर हॉर्मुज स्टेट हुआ करती है। तो हॉर्मुज स्टेट करती क्या है? हॉर्मुज स्टेट एक नैरो सी लेन है, कनेक्ट द पर्सियन गल्फ। ये जो पर्सिया की गल्फ है, पर्सियन गल्फ को क्या करती है, ये इस तरीके से यहाँ से गुजरती है। पर्सियन गल्फ को बेसिकली ये क्या करती है, कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान से। किससे? गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है पर्सियन गल्फ को, ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। और अगर हम देखें तो ये सेपरेट करती है इधर का इधर वाला जो पूरा आपका रीजन है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर्सियन गल्फ को किसे करेगी, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। तो राइट आंसर बी, बी इज द राइट आंसर। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक जो है आपका लेंगे, इसमें जो पॉइंट्स बने हैं यहाँ पे करंट अफेयर। तो पर डे
ऐसे ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो आपका थोड़ा सा मजबूती बन जाएगी। तो कह रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी आईसीआई का अध्यक्ष कौन बना है, तो आपको पता है प्रशांत कुमार जो है आपके बने हैं अध्यक्ष, इनके बारे में आप जान लीजिएगा। फिर कहते हैं पिटनडीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के पूरे पूरे चांस है इसके। ये एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो है, वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, और ये बेसिकली इसका पूरा नाम है पिटनडीला फॉर्निस। ये जो वोल्केनो है ये बेसिकली कहां पर पड़ता है, ये लोकेशन इसकी पूछ रखी है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा ये जो आइसलैंड है, ये जो बेसिकली आपका एक्टिव वोल्केनो है, ये इंडियन ओशन में पड़ता है। और ये बेसिकली अगर हम आप देखें तो ये है अफ्रीका, अफ्रीका में यहाँ पर कोमोरोस आइलैंड है, इनको कहते हैं हम लोग जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक आइसक्रीम है वेनेला, वेनेला आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है, और वेनेला आइलैंड के 6 कंट्रीज होते हैं। यहाँ पर आप देखें कोमोरोस, रीयूनियन, है ना, और रीयूनियन किसका पार्ट है, रीयूनियन जो पार्ट है बेसिकली, ये रीयूनियन पार्ट है फ्रांस का, फ्रांस की क्या है टेरिटरी है रीयूनियन, तो रीयूनियन टेरिटरी है फ्रांस की, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो फ्रांस है, जो रीयूनियन है, यहाँ पर 6 देशों को मिलाकर के बना है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन होता है वनीला का, और वनीला से बनती है वनीला आइसक्रीम, इसलिए इन सारे कंट्रीज को मिला करके हम लोग मंच में कहते हैं वनीला आइलैंड कंट्रीज। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मॉरिशस है, कोमोरोस है, रीयूनियन है ना, तो इस तरीके से आपको चीजें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है नियर द, ये जो है पिटनडीला फॉर्निस, ये नियर द रीयूनियन नेशनल पार्क के पास में है। तो द फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट, ये एक प्रकार का डिपार्टमेंट था, एंड रीजन इसमें फ्रेंच ने अपनी कॉलोनीज को बनाया था, कॉलोनाइज किया था, विच इज द वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड जियोग्राफिकल पोजीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मैंने ये पॉइंट्स आपको समझा दिए, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अब देख रहे हैं विच ऑफ द स्टेट है ना ऑफ इंडिया फर्स्ट बिकम अडॉप्ट द कॉम्प्रहेंसिव अर्बन पॉलिसी, तो ये केरला ने करा है जैसा कि आपको पता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये इस वीडियो की आप लिंक चाहते हैं, इसका आप वीडियो का जो आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ जाएं। हमारा चैनल डिकोड डिफेंस है, जो कि आपको मिलेगा देखने को टेलीग्राम पे। आप यहीं पे हम नीचे वीडियो के लिंक में क्या लगा देंगे, इसका जो बेसिकली हमारा लिंक लग जाएगा, और लिंक को अगर आप जो है उसको प्रेस करते हैं तो सीधे आप हमारे ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और ग्रुप में ऐड हो जाइए। पर डे का हमारा करंट अफेयर आएगा, प्लस हम अभी स्टैटिक पोर्शन चालू करने वाले हैं, इवन हमारा कोचिंग भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका आलमबाग में होगा। आलमबाग में अभी 15 मार्च तक हम लोग चालू कर देंगे, और एक बेहतरीन, एक सस्ते और बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि गारंटी लेंगे आपके रिटर्न की। रिटर्न किस बात का, रिटर्न आपका होगा जिन बच्चों का जीएटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है, जुड़िए, मैं बता रहा हूँ 6 मंथ अगर आप हमारे साथ रुक गए, 6 मंथ ओनली, आपका अपकमिंग एनडीए की बात तो मैं नहीं करता चूंकि ये अभी बहुत अर्ली है, चूंकि आप देख रहे हैं सितंबर में, लेकिन नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा एनडीए का, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मैं गारंटी के साथ आपको रिटर्न निकलवाऊंगा। जीएटी आपका नॉट ओनली केवल रिटर्न नहीं निकलेगा, इसमें आपकी बनेगी रैंक, और उसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। मेहनत करूंगा, जम के मेहनत करूंगा, आपके रिटर्न की मैं पूरी गारंटी लूंगा। और मैथ्स में भी जो हमारे पास फैकल्टी हैं, बहुत बेहतरीन फैकल्टी हैं, उनसे भी आपको मैं मिलाऊंगा, और आप देखिएगा वो भी मेहनत करेंगे, हम मिल करके एक बेहतरीन रिजल्ट देंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा काम होगा, खाली बनावटी नहीं होगा, ठीक है। मेहनत करके बेहतरीन आपका रिजल्ट हम देने का पूरा प्रयास करेंगे, बस आपको बने रहना होगा हमारे साथ। 6 मंथ ओनली, नेक्स्ट अपकमिंग जो होगा गारंटी के साथ आपका रिटर्न निकलवाऊंगा, ठीक है, ठीक है। और ऐसे नहीं बोल रहा भाई मैं खुद रिटर्न निकाला हूं, और एक बार नहीं, ठीक है, वो आप जब जुड़ेंगे वो सारी आपको मैं जो भी अपने अचीवमेंट्स हैं लाइफ में जो मैंने करे हैं उनको दूंगा। और कोई जरूरी नहीं होता है कि आप जो है केवल रिटर्न अगर आपका निकला है तो हम रिटर्न की मालियत रखते हैं कि आपका हम चीजें क्लियर करा दें, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।